all the machines need some source of energy or fuel. Similarly, we in the living world also need that source of energy, which is glucose. Glucose passing through different chemical reaction, then only it is able to produce the ATP, that is the energy molecule in us. इस तरह से सबसे पहले जो शुरुआत होती है एनर्जी प्रोडक्शन की ग्लूकोज के द्वारा, वो होती है ग्लाइकोलिसिस के द्वारा, जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में होता है, जिसमें इसका मेकओवर भी होगा, इसका स्प्लिटिंग भी होगा, एंड अल्टीमेटली वी गेट एटीपी मॉलिक्यूल। सबसे पहले ये ग्लूकोज भाई साहब जाते हैं साइटोप्लाज्म नाम के सलोन में, जहां पे कि ये एंजाइम से टकराते हैं और कहते हैं कि मेरा मेकओवर करिए, ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज। ये एंजाइम, मैंने दोनों नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर काइनेटिक्स एंड लोकेशन दे आर डिफरेंट, बट दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। एटीपी कंजम्पशन के साथ में ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। नाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बट फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज के बिल्कुल पसंद नहीं आता। कहता है बेटे इधर आओ, अभी हम तुम्हें फिर से चेंज करेंगे। और वो कहता है कि मैं अब तुम्हें बनाने वाला हूँ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और तुम कुछ इस तरह से दिखोगे। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को खुद अपना लुक अच्छा नहीं लगता, वो जाता है फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज के पास में और कहता है कि प्लीज प्लीज चेंज माय लुक नाउ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वो कहता है अरे भाई फिकर नॉट, मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। एटीपी कंजम्पशन करेंगे और फिर से तुम्हें बदल देंगे फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। अब कुछ ठीक ठीक लग रहा होता है कि तभी आ जाता है एल्डोलेस कहानी में। एल्डोलेस कहता है कि भाई ईना चौलबे, अभी मैं तुम्हें तोड़ने वाला हूं दो कंपाउंड्स में विच आर 3 कार्बन मॉलिक्यूल, एंड नाउ वी हैव डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। नाउ आगे की कहानी जो एनर्जी जनरेट करनी है ना, वो होगी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट द्वारा। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट त्याग करते हुए ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज को कहते हैं कि प्लीज मुझे भी आप ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कीजिए। और अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट सारी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, इसका होता है फॉस्फोराइलेशन वाया ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज के द्वारा with the help of inorganic phosphate that is present in the cellular pool, and here we get 1,3-bis phosphoglycerate. So along with this product, here energy get also generated in the form of via reduction of this nicotinamide adenine dinucleotide, and ultimately NADH क्योंकि कन्वर्ट होना है 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, इसलिए हम कहते हैं यहाँ सबसे पहले एनर्जी जनरेट होती है ग्लाइकोलिसिस में। अब 1,3-bis phosphoglycerate जो कि बना था हमारी प्रीवियस स्टेप में, this will get catalyzed via phosphoglycerate kinase. अब काइनेज है तो एटीपी तो होगा ही होगा इन्वॉल्व, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है। यहाँ पे ये ट्रांसफर करेगा फॉस्फेट मॉलिक्यूल को किस पे, एडीपी मॉलिक्यूल से ऐड होने के लिए, एंड अल्टीमेटली वी गेट 1 एटीपी मॉलिक्यूल इन दिस स्टेप, एंड एज प्रोडक्ट वी गेट 3 phosphoglycerate, and this 3 phosphoglycerate get converted into 2 phosphoglycerate via magic abracadabra, that is done by phosphoglyceromutase. No, it's not a magic, it's simply transfer reaction. 2 phosphoglycerate get catalyzed by enolase, and now we get the precursor molecule phosphoenol pyruvate. Here the removal of water molecule also takes place through 2 phosphoglycerate. Now this phosphoenol pyruvate get catalyzed by pyruvate kinase, and transfer of again phosphate molecule takes place to ADP molecule to generate ATP molecule, and we get pyruvate as final product of glycolysis. I hope ये lecture अच्छा लगा हो आपको। अच्छा लगा हो तो please like the button.